जरा सोचिए, आप किसी बड़ी बोली वाली नीलामी में जाते हैं, किसी सोने की खदान के लिए बहुत बड़ी रकम चुकाते हैं और फिर आपको पता चलता है कि आपको वहां सिर्फ आधे दिन ही खुदाई करने की इजाज़त है। असल में यही वो चौंकाने वाली बात है जो आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने अभी अभी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सामने रखी है। अप्रैल 2026 में खेल जगत में हलचल मचा देने वाली अपनी तीखी आलोचना में जिस व्यक्ति ने इंडियन प्रीमियर लीग की परिकल्पना की थी, वह दावा कर रहा है कि बोर्ड पैसे गंवा रहा है, खास तौर पर 2400 करोड़ रुपए। उनका संदेश साफ है, हमने यह नहीं बेचा था। मोदी का तर्क आईपीएल की मौजूदा संरचना पर आधारित है। 2022 में 10 टीमों तक विस्तार होने के बावजूद ये लीग अभी भी 74 मैचों के एक छोटे शेड्यूल पर ही चल रही है। लीग की शुरुआत में फ्रेंचाइजियों को बेचे गए मूल दृष्टिकोण और अनुबंध के तर्क के अनुसार 10 टीमों वाले टूर्नामेंट में होम एंड अवे, अपने मैदान पर और दूसरे के मैदान पर का पूरा फॉर्मेट होना चाहिए। गणितीय रूप से ये 94 मैचों के बराबर होता है। मोदी का दावा है कि पहले से ही भरे हुए अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर में जगह बचाने के लिए 74 मैचों के फॉर्मेट पर टिके रहकर बीसीसीआई हर सीजन में असल में 20 बड़े मैचों को हटा रहा है। तो वह 2400 करोड़ रुपए के आंकड़े तक कैसे पहुंचे? इसका हिसाब किताब उतना ही सटीक है जितना कि एक बेहतरीन कवर ड्राइव। आईपीएल के हर मैच का मौजूदा मीडिया अधिकारों का मूल्य लगभग 118 करोड़ रुपए है। 20 छूटे हुए मैच x 118 करोड़ रुपए इक्वल्स 2360 करोड़ रुपए, लगभग 2400 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ मीडिया राजस्व में हुआ है। 50-50 राजस्व बंटवारा मॉडल के तहत बीसीसीआई को 1200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जबकि 10 फ्रेंचाइजियों को मिलाकर बाकी के 1200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। टीमें 20 मैचों से वंचित हो रही हैं। मोदी ने स्पोर्ट्स स्टार से कहा, वे जो फीस चुका रहे हैं उसके बदले उन्हें होम एंड अवे मैच उपलब्ध कराना एक अनुबंध संबंधी दायित्व है। अगर आपके कैलेंडर में समय नहीं है तो टीमों की संख्या न बढ़ाएं। बात इतनी ही सीधी है। मोदी की आलोचना का असली मकसद सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि यह प्रोडक्ट की विश्वसनीयता से जुड़ा है। उनका तर्क है कि होम एंड अवे सिस्टम में ही असली दम है। ग्रुपिंग सिस्टम अपनाने से लीग का वह रोमांच कम हो जाता है जिसमें हर टीम दूसरी टीम से खेलती है। यही बात एनएफएल या प्रीमियर लीग को दुनिया भर में सोने के मानक बनाती है। मोदी का समय चुनना भी काफी सटीक है। हाल ही में जब फ्रेंचाइजी की वैल्यू आसमान छू रही है, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप ने आरसीबी को 16,700 करोड़ रुपए में खरीदा, तो उनका कहना है कि अगर बीसीसीआई अपना वह पूरा शेड्यूल लागू करता जिसका उसने शुरू में वादा किया था, तो टीमों की वैल्यू और भी ज्यादा होती। हालांकि बीसीसीआई का कहना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को नुकसान पहुंचाए बिना 94 मैचों की विंडो बनाना लगभग नामुमकिन है, खासकर 2026 टी20 वर्ल्ड कप के हालिया साइकिल को देखते हुए। फिर भी मोदी का एक आर्किटेक्ट के तौर पर नजरिया उनके लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जिस इंसान ने इस लीग को बनाया, उसकी नज़र में आईपीएल को बीसीसीआई का सिर्फ एक विभाग नहीं होना चाहिए, बल्कि यह अपने आप में एक अलग और बेजोड़ इकोसिस्टम होना चाहिए। फिलहाल इस इकोसिस्टम में 20 मैचों और भारी भरकम कमाई की कमी खल रही है। ये साबित करता है कि आईपीएल की दुनिया में अरबों डॉलर की सफलता को भी नुकसान ही माना जा सकता है, अगर आप खेल के मूल नियमों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या बीसीसीआई को 94 मैचों वाले आईपीएल को प्राथमिकता देनी चाहिए, भले ही इसका मतलब ओडी क्रिकेट को नज़रअंदाज करना हो, जैसा कि मोदी ने सुझाव दिया है? तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि बीसीसीआई को ललित मोदी की बात मानकर 94 मैचों का फॉर्मेट वापस लाना चाहिए, या फिर खिलाड़ियों के वर्कलोड को देखते हुए 74 मैच ही सही हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप आईपीएल 2026 से जुड़ी ऐसी ही इनसाइडर न्यूज़ और कंट्रोवर्सीज मिस नहीं करना चाहते, तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगले अपडेट में।